अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कौम से खिताब के बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। ज़रा जल्दी जल्दी गुफ्तगू कर लीजिए। मैंने मालशिया बुलवाया हुआ है, मैंने कंधों की और पिंडलियों की मालिश करवानी है। क्यों मियाँ साहब, खैर तो है ना? आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं। आप तो इस राज से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का माशी बोझ आपके इस खादम ने अपने नातवा कंधों पे उठाया हुआ है। आप यकीन माने कि मेरे कंधों में से कड़ाकों की आवाज़ आ रही है और मेरी पिन्नियाँ भी हल्की हल्की हाय हाय कर रही हैं। मगर मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी पिन्नियाँ हाय हाय कर रही हैं, मैं खुद हाय हाय नहीं कर रहा। अल्लाह के फजल से मैं इतने ज्यादा बोझ के बावजूद दलेरी के साथ चल रहा हूँ और मेरी हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कि आप ये देख लें कि मुजफ्फर ने अपने कंधों पे गोगा जी को उठाया हो। इस सूरत हाल के बावजूद मैं मुंह से हाय निकले बगैर चलता चला जा रहा हूँ और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि मेरी जगह कोई गुजरांवाला का पहलवान भी होता तो अब तक उसकी पी निकल गई होनी थी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਧਿਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? क्या बात कर रहे हैं आप गौरी साहब? ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है ये इस्लामाबाद में है, ये चाकस्तारा में नहीं है। गौरी साहब, मैं पेट्रोल बचत पॉलिसी के तहत पैदल सफर कर रहा हूँ। मेरा ड्राइवर गाड़ी साथ साथ लेके आ रहा होता है मगर मैं पैदल जा रहा होता हूँ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਤ ਕਾਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? मिर्जा साहब, तुसी वांडो दियो, तानू इन्नी अक्ल नहीं। अगर गाड़ी में बैठूंगा तो इंजन पे बोझ पड़ेगा, वो ज्यादा पेट्रोल खाएगी, इसलिए मैं खाली गाड़ी साथ साथ लेके जा रहा होता हूँ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? गौरी साहब, यही तो कौम को बताने वाली बात है। वो जितनी गाड़ियां भी मेरे साथ होती हैं, मैंने सबसे कह दिया है कि गाड़ियों के इंजन निकलवा के उसमें पैडल लगवाएं। वो सारी गाड़ियां पैडलों से चलती हुई आ रही होती हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ? मिर्जा साहब, आप पेंडू आदमी हैं, आप शलवार में हवा भर के छप्पड़ में नहाने के आदी हैं। आप कभी हमारे भाभी बच्चों को लेके झील पे गए हों तो आपको पता चले कि वहाँ पैडलों के साथ भी गाड़ी चलाई जाती है। चलें मियाँ साहब, आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें, आप गाड़ी के साथ पैदल ना जाया करें, आप गाड़ी में ही बैठ कर चले जाया करें। ये अली साहब, यही बात बार बार मेरा ड्राइवर भी कह रहा होता है कि मियाँ साहब खुदा रहा गाड़ी में बैठ जाएं। मैं उसे जवाब देता हूं कि देखो, जिस तरह गाड़ी मेरे साथ साथ लेके आना तुम्हारी मजबूरी है, इसी तरह मेरी भी मजबूरी है कि मैं अपनी कौम को पैदल चलता हुआ अकेला ना छोड़ूं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਦਲ ਥਕਣ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੋਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। नहीं नहीं मियाँ साहब, मैं पेट्रोल की बड़ी बचत करना, मेरे को हाथ वाली गड्डी है। आप फिक्र ना करें गोगा जी, हमें गरीब आदमी का एहसास है, इसलिए हम रक्शे वाले और मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पे सब्सिडी देने का सोच रहे हैं। वाह जी वाह। और अगर ऐसा हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं खुद भी रक्शे पे सफर किया करूंगा और अकेला नहीं, पीछे प्रोटोकॉल भी सारा रक्षों पे आया करेगा।
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਰਕਸ਼ਾ यूनियन ने हड़ताल की हुई है। भाई भाई जो भी लगे मुझे इससे सरोकार नहीं। मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल का एक एक कतरा बचाना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्ग कह गए हैं कि कतरे कतरे से टैंकी बनती है। मियाँ साहब कतरे कतरे से दरिया बनता है, टैंकी नहीं। अली साहब आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, गाड़ी के साथ टैंकी होती है, दरिया नहीं लगा होता। आपने कभी पेट्रोल पंप पे जाके कहा है कि भाई मेरी गाड़ी का दरिया फुल कर दो? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ये तो आपने गौरी साहब बड़ा अच्छा आइडिया पेश किया है। मैं ट्रैफिक पुलिस वालों से कहूंगा कि शोर किया करें कि हर रक्शे के अंदर फिल्म स्टारों की तस्वीरें लगी होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी ज्यादा से ज्यादा रक्शे में सफर करे। वाह 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 मियाँ साहब, आप तो वाकई गरीब आदमी के लिए बहुत परेशान हैं। आपको क्या बताऊं अली मुमताज साहब, कितना दबाव था मेरी माशी टीम की तरफ से मेरे कंधों पे कि मियाँ साहब बस कर दें, खुदा के लिए अब कीमतों का बोझ अवाम के कंधों पर मुंतकिल कर दें। वो कहते रहे, मैं यही कहता रहा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए, ये डीजल को महंगा कराते हुए, ये कीमत का बोझ अवाम के ऊपर हम डाल दें, मैं नहीं मानता। ਵਾਹ 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 ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ। अली मुमताज साहब जी। इस पागल नूं ते उठाओ इथों। की करना यार गौरी, बोझ मेरे कंधे ते वे सब्सिडी मैं देन दिया, तू नारे पुठो दे लान दे। ये पुठो नहीं दे रहा, मैं दे रहा वहां। आप ये तो देखें कि अगर मैं अपनी मुआशी टीम की ये प्रपोजल मान लेता तो आज आप ये देखें कि पेट्रोल 544 रुपए फी लीटर और डीजल 790 रुपए लीटर हो जाना था। अगर आप ये देखें कि इस वक्त तक हम अपनी जेब से 95 रुपए फी लीटर पेट्रोल की मद में और 203 रुपए लीटर डीजल की मद में अपनी जेब से दे रहे हैं। वाह। आपको अब तो समझ आ जानी चाहिए कि आपका ये खादम शुरू से ही ये ज्यादा जेबों वाली शर्ट क्यों पहनता है। मगर मियाँ साहब आजकल तो आप सूट वूट ज्यादा पहनते हैं। अली मुमताज साहब, जब सब्सिडी देनी होती है तो मैं पैंट कोट बदल के यही शर्ट पहन लेता हूँ। आप साफियों को वैसे ही आदत होती है हर बात से कीड़े निकालने की। हद हो गई है। मैं तो किसी वक्त सोचता हूं कि जिस सहाफी को ज्यादा कीड़े निकालने की आदत है उसको हर महीने अमरूदों की पेटी भिजवा दिया करो। कार बैग ये जो कीड़े कर लिया कर। मैंने तो इस सब्सिडी को जारी रखने के लिए 2-4 मुल्कों से बात करके कमेटी भी डाल दी है और पहली कमेटी अपने पास रख के इस सब्सिडी को बरकरार रखा हुआ है। और मैंने ये जो आपको मैं हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के सरबराह से फोन पे बात करता हुआ नजर आता हूँ, इसकी 2 ही वजूहात हैं। एक तो सफारतकारी जिसकी तफसील मैं बाद में आपको बताऊंगा जी। और दूसरा ये कमेटी डालने की ऑफर। मैंने तो यूरोप वालों को भी कहा है
कि तुसी भी पालो कमेटी, तानू शुरू दे नाम ही चो दे देंगे। कुछ लोग तो मान गए हैं। एक ने तो बीच में से ये भी कह दिया कि मियां साहब हम डाल लेते हैं कमेटी, मगर पहली कमेटी मुझे चाहिए, मेरे बड़े मुंडे दा ब्याह है। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई पहली कमेटी के लिए ही तो हम ये सारी तगोदो कर रहे हैं, हमें आपसे ज्यादा जरूरत है। आपको तो बड़े मुंडे के शादी के लिए पैसे चाहिए, मुझे अपने गरीब के लिए पैसे चाहिए। अच्छा मियां साहब, अब आप इतने मजलूम भी ना बने। बहरहाल आपका इकदाम काबिल तहसीन है, क्योंकि बहुत से ममालिक में इस मौशी बहरान की वजह से सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और कीमतें डबल हो गई हैं, जबकि आप अब तक इसको काफी हद तक रोक के बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने कितनी जद्दोजहद करके इस महंगाई के सैलाब के आगे डका लगाया है। जी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सड़क से नीचे हो जाने वाले घर के लोग अपने दरवाजे के आगे 2-2 ईंटों की लाइन लगा के डका लगाते हैं। वो इस वजह से कई दफा दहलीज पार करते हुए ठेडे भी लगते हैं, मगर कम से कम पानी के आगे डका लगा रहता है। मगर मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी ये तमाम कोशिशें उसी वक्त कामयाब होंगी जब आवाम भी अपनी बेजा ख्वाहिशात और फजूल खर्ची के आगे डका लगाएगी। जी। मैं इस हवाले से पूरी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग बचत पॉलिसी में हिस्सा लें। मैं आपके दानिश्वरों से भी कहूंगा कि अपनी अपनी बेगमात से कहें कि खुदा के लिए अब अपने अम्मी अब्बू को ऑनलाइन ही मिल लिया करें। अब आप लोगों को अपनी बेगमात के साथ ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा के लिए अपनी अपनी बेगमात के आगे दलेरी से स्टैंड लें। उनसे कहें कि जब मैं कई महीनों से अपने बहन भाइयों को नहीं मिला तो फिर तुम क्यों मेके जाने की जिद कर रही हो। और जिस तादाद के साथ हमारी ये खवातीन मेके जाती हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी कौम की ये बहनें बेटियां सिर्फ मेके जाना छोड़ दें तो कई हजार बैरल पेट्रोल की बचत हो सकती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि खवातीन को मेके छोड़ने से सिर्फ एक चक्कर नहीं लगता, जी। आप उनको छोड़ के वापस घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो पीछे से फोन आ जाता है कि मैं मुन्ने के डायपर भूल आई हूं, जरा वो पकड़ा जाइए। आप डायपर पकड़ा के वापस घर पहुंचते हैं तो फिर फोन आ जाता है कि गुड़िया रोने लग गई है, वो आपसे उदास हो गई है, जरा एक चक्कर लगाएं ताकि गुड़िया चुप कर जाए। आप अल्लाह अल्लाह करके गुड़िया को चुप करवा के घर पहुंचते हैं तो फिर फोन आ जाता है कि सुने वो मैंने अपनी बहन को गिफ्ट करने के लिए नया सूट बनवाया था, वो अलमारी में पड़ा हुआ है, नीचे वाले खाने से निकाल के वो मुझे दे जाएं। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब तक अपने घर से ससुराल का रास्ता आबनाए हुरमस नहीं बनाएंगे, मेरा मतलब है बंद नहीं करेंगे, पेट्रोल की बचत हरगिज नहीं हो सकती। मियाँ साहब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ससुराल ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। अली मुमताज साहब ने नहीं जे करना। मियां साहब, मेरी तरफ से इस प्रपोजल पे साफ इनकार है। कोई बात नहीं अली मुमताज साहब, मैं जानता हूँ आपको ससुराल के इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि आप जब हमारी भाभी को लेके वहां जाते हैं तो फिर उनके साथ उधर ही रिहाइश रख लेते हैं।
नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने तोतों का जोड़ा खरीदा। वाह, मैंने कहा कि ये अंडे देंगे, बच्चे निकलेंगे। बहुत प्रॉफिट होता है उसमें तो। जी जी, मगर अभी उन्होंने अंडे भी नहीं दिए, बिल्ली तोते खा गई। इसलिए तुम जब भी इधर कहीं बिल्ली नजर आती है तो कहते हो कि ओ मेरा कारोबार फिर अंडे। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ। झूठ झूठ झूठ। और भाई असली गाना गाओ। मैं 65 साल का लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। 65 साल का लड़का हूँ। जेलस जेलस जेलस। यू आर राइट, नो प्रॉब्लम। मैं वही गाऊंगा। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ। मेरा ख्याल है ये अपने पोते की तरफ से गा रहा है। Jealous? यस, सेम प्रॉब्लम। गुड गुड। जेम्स बॉन्ड, आप टेंशन न लें, लोग फनकारों पे आवाजें कसते हैं। बहुत शुक्रिया गोगा जी, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। जी, खबर कुछ यूं है इस गाने के मुताबिक। जी। चीन में 12 साला बच्ची ने जमाशुदा पैसों से दुकान खरीद ली और अपनी मां को तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया। बच्ची ने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान नए साल पर मिलने वाली रकम जमा की और इस सरमाए को कारोबार में लगाने का फैसला किया। ये है चीन के ज़हीन बच्चे। इतने साडे बालां कोल पैसे कट्ठे हो रहे होंदे ने तो पहले लिस्ट बनानी शुरू कर दे। फलां जगह से आइसक्रीम खानी है, फलां पार्क से जाके झूले लेने हैं, फलां खिलौना आया है नवा रिमोट कंट्रोल वो लेना है। यानी इससे आगे दिमाग जाता ही नहीं है। और किसी का अभी जाने के लिए पर तोल ही रहा होता है तो अम्मी कह देती है ले आओ इधर सारी ईदी पकड़ाओ मुझे। वो जिन लोगों ने ईदी दी है इनमें से और पैसे डाल के हमने उनके बच्चों को वापस करनी। सालगिरह से लेके ईद तक और पास होने पे भी जो 4 पैसे मिलते हैं ना जी, जी जी, वो सारे पैसे बच्चों की पहुंच से दूर रखे जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें ये कह दिया जाता है कि मेरे पास रखवा दो, तुमसे गुम हो जाए। लेकिन जिन बच्चों को मौका मिलता है वो फिर देखो कितनी सी उम्र में क्या अक्लमंदी दिखाई है उस बच्ची ने। वाह। वहां पे जब नया साल आता है ना जी तो बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। जी जी, उस बच्ची ने सारे पैसे जोड़े हैं, उनसे दुकान खरीद ली। क्या बात। इस खबर से यह भी जाहिर होता है कि चीन में शेख फैमिली पाई जाती है क्योंकि शेखों के बच्चे इस मामले में बड़े समझदार होते हैं। जी जी, अब देखो ना जरा, बच्ची की जहानत के उसने मुलाजम भी कौन रखा, अपनी वालदा को, ताकि अम्मी बहाना भी ना बना सके कि बेटे आज घर में मेहमान आए हुए हैं। अगो सीधा कह दे बच्ची केड़े मेहमान मैं उठो तो दुकान पे चलो ना। अम्मा कह सके कि आज मैंने जरा दवाई लेने जाना है। अम्मी आज नहीं तुसी जाना, ताड़ी परसों है तारीख डॉक्टर दी। अम्मा फिर बेचारी बैग चुक के टुर पवे काम पे। और साथ देखो जो वालदा को तनख्वाह उसने देनी है वो भी घर में ही रहनी है। बल्कि ये बच्ची ऐसे करेगी कि वालदा को तनख्वाह दे के ना तो फिर कहेगी अम्मी मुझे नया सूट नहीं आपने लेके देना। इसका एक और फायदा भी है, उसने वालदा को जो रख ली है अपनी दुकान पे मुलायम, जी, घर में उसकी वालदा उसको जितनी झाड़ें पिलाती होंगी वो दुकान पे पहुंच के बॉस बन के हिसाब बराबर कर लेती हो। फिर इससे एक और भी मेरा ख्याल है खानदान में दिलचस्पी बन गई होगी कि लो जी इस दुकान ते ते उन्हें रख लिया अपनी वालदा नू। हुण अगली जिहड़ी ये ब्रांच बनाएगी ना लाइमन ओदे च अपनी फुफी नू भी रखेगी। मामू कोलों कह रहा होगा कि फिर तीसरी ब्रांच च मैं लगना जी, मैं तुहानू दस दियां। नहीं यार, हमारे यहाँ भी बड़ी अच्छी प्लानिंग बनाने वाले बच्चे हैं, लेकिन ये किस्मत की बात होती है। हाँ। ये मुजफ्फर अपना, इसने कारोबार के लिए पैसे जोड़ने के लिए खाना पीना छोड़ दिया था। वाह,
बस फिर जब वो कारोबार के लिए पैसे जुड़े, इसको फिर खून की और ग्लूकोज की बोतलें लगवानी पड़ी। ओहो, यानी फिर कारोबार के पैसे जो थे वो इसकी वीकनेस पे लग गए। जेम्स बॉन्ड कारोबार करने का प्लान तो मैंने भी बनाया था। तुमने भी रोटी छोड़ दी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कारोबार का सोचा। अच्छा, मैंने तोतों का जोड़ा खरीदा। वाह, मैंने कहा कि ये अंडे देंगे, बच्चे निकलेंगे। बहुत प्रॉफिट होता है उसमें तो। जी जी, मगर अभी उन्होंने अंडे भी नहीं दिए, बिल्ली तोते खा गई। इसलिए तुम जब भी इधर कहीं बिल्ली नजर आती है तो कहते हो कि ओ मेरा कारोबार फिर अंडे। तो यार तू एडी लंबी स्टोरी क्यों सुनाना है? सीधा क्या कर, बिल्ली मेरा कारोबार खा गई। ओके, वैसे तुमने ऐसे दिल पे लगा ली, तुम बिल्ली पकड़ लेते, बिल्ली के बच्चे बेचने शुरू कर देते। अच्छा, बड़े बड़े अक्लमंद बच्चे हैं दुनिया पे। नाइजीरिया का एक लड़का है अब्दुल रजाक जी। उसका निक नेम जाक है। जब वो 10 साल का था तो अब्दुल रजाक यानी जाक ने छुट्टियों में घर की सफाई में अपनी वालदा की मदद की, अच्छा। जिस पर उसे $20 मिले। उसकी वालदा ने उसके दिमाग में डाल दिया कि ये उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं, वाह। इसलिए उसे सोच समझकर खर्च करे। उसे जमा भी कर सकता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया। सही। उसने माँ की बात मानकर वो $20 एक गुल्लक में डाल दिए। वो गल्ला जो नहीं होता जो, जी जी। अगली छुट्टियों में फिर सफाई करके $20 कमाए। अच्छा। तो उसे महसूस हुआ तो वो तो इस तरह अमीर आदमी बन सकता है। वाह। लो जी, उससे अगली छुट्टियों में भी उसने काम किया तो उसकी बचत $70 तक पहुंच गई। वाह। यहां से उस बच्चे के जहन में ख्याल आया कि ये तरीका तो सबको सिखाना चाहिए, आहा, ताकि लोगों को पता चले कि बच्चे भी बचत कर सकते हैं। आहा। बिल्कुल सही। तरीका समझना जरूरी है। चुनाचे उसने बच्चों के लिए माली उमूर के हवाले से एक किताब लिख दी जिसका नाम था जिकानोमिक्स, वाह। यानी इकोनॉमिक्स और अपना नाम जैक जो है वो मिक्स करके किताब बना दी, हाँ जी, वाह। इकोनॉमिक्स। वाह जी वाह। इस किताब से वो मशहूर हो गया। फिर उसने बच्चों के लिए एक बचत एप्लीकेशन बनाई, KFFH, किड्स फ्यूचर फंड्स हब, और इस ऐप के लिए $245 अपनी बचत करके खर्च किए। वाह जी वाह। बस फिर वो इतना मशहूर हो गया कि एक बैंक ने उसकी ऐप में पार्टनरशिप लेने के लिए राब्ता कर लिया, और अब वह बच्चा करोड़पति बन चुका है। ओ यार असी भी बचपन च बड़े तेज सां, पर सानू पैसे जिन्ने को मिलते सन 5 साल जमा करते सन ते 50 रुपये बनते सन। ਉਹਦਾ फिर तुसी मिठा पान ते उबले आंडा खा लिया। अच्छा, बरतानिया में एक नौजवान लिविस सिर्फ इस वजह से वैगन में रिहाइश पजीर हो चुका है कि चलो वैगन भी खाली खलोती रही है, जे मैं ਇਹਦੇ 'ਚ रहन लग पवांगा तो हर महीने 1000 पाउंड किराया बचेगा। वाह। उसने फैसला किया कि अब वो ये 1000 पाउंड की रकम किराए, बिजली, पानी और टैक्सों के बजाय अपने ख्वाबों की तकमील के लिए बचाएगा। बहुत अच्छी। जब से वो उस वैगन में मुंतकिल हुआ है ना जी, उसके बाद से अब तक 6 महीनों में तकरीबन 7000 पाउंड जमा कर चुका है। लिविस ने मीडिया को बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन हुकूमत ने घरों के हवाले से नई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके बाद मेरे लिए किराए के घर में रहना नामुमकिन हो गया था। और उसने बताया कि मेरी जो वैन है उसमें सोलर पैनल्स, बैटरियां और ऐसी तगड़ी दीवारें हैं जो सर्दियों में मुझे गर्म और गर्मियों में सर्द रखती हैं। बस अंदर मैनू एक डर लगा रहता कि किधरे मैं सुता हुआ तो को मेरी रिहाइश स्टार्ट करके ते गेर च ना पा जाए। बाकी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब मैं वैगन से उसी वक्त निकलूंगा जब मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। देखो ना जरा कैसा जज्बा है। हाँ जी। एक बंदे ने कितनी लंबी प्लानिंग सोची है कि भाई थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना ना, अपना मकान ले लांगा, उन्नी देर में वैगन च ही रहांगा, नो प्रॉब्लम। ਇਹ ਗੋਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਾਰਕ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। अच्छा। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੋਟ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਕ में सोना मना है। मुजफ्फर ने तो हले तक नहीं मकान लिया।
ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। अच्छा ये तो है ना जी, इक्का दुक्का अफराद जो बचत करते हैं और खबरों में आ जाते हैं, लेकिन जो जर्मन कौम है वो तो कंजूसी में पूरी दुनिया में मशहूर है। हाय। जर्मन कौम के लोग पैसे बचाने में खसूसी शोहरत रखते हैं। अच्छा। उस मुल्क के जो रहने वाले हैं अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत के तौर पर लाजमन पासंदाज करते हैं सही। और उस रकम को किसी कारोबार में लगाने की गलती तक नहीं करते। जर्मन कौम के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी जर्मन का 1 अरब का भी इनाम निकल आए ना जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तब भी वो उस रकम को किसी बंगला नुमा घर, महंगी कार या लजीज खानों पकवानों पे खर्च करके गलती कभी नहीं करते। अच्छा जी। अच्छा, जर्मन कौम की बचत के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। जी जी। जर्मन कौम शॉपिंग करने से दूर भागते हैं। हाय। इंतहाई अशद जरूरत के बगैर जर्मन खरीदारी करते शादो नादरी नजर आएंगे आप। सही। बहुत कोई जरूरी चीज चाहिए ना, तो फिर वो शॉपिंग पे निकलते हैं। अच्छा। अच्छा, इसकी बजाय जर्मन कौम पुरानी अशिया इस्तेमाल करने को तरजीह देती है। वाह जी। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैशन क्या चल रहा है या क्या आजकल लोग पहन रहे हैं। ना 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 ना, जितना सस्ती चीज लभ रही है ना, जी। अगर वो पैंट थोड़ी थोड़ी ऊंची भी है तो पा लेंगे ना। हाय। या तंग मोरी वाली पैंट चल रही है, उनको कहीं सस्ती खुली मोरी वाली नजर आ रही है तो वो ही पा लेंगे। वो कहते ने कोई गल नहीं, इत्थे किहड़ा तेज हवा चलदी है ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਏਰੀ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਫੁੱਫੜ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। देखो ना यार, हाले पुराना भी पा के टुट जाओ तो ਜਿਹੜਾ फुੱफड़ फौत हो गया उन्हें केड़ा उठ के सूट देख लिया। अच्छा, ये जो जर्मन अफराद है ना जी, ये आम तौर पर ऐसा लिबास पहनते हैं जो फैशन आउट ही नहीं होता, जैसे जीन्स, स्वेटर वगैरह। जी जी। इस तरह की अशिया एक जानिब तो फौरन खराब नहीं होती हाँ जी। और दूसरी जानिब पुराना होने का चांस नहीं होता। सही। भाई जी हुण फैशन नहीं रहा, अब बदल ले। नहीं, जीन ते जीन ही है ना जी, हाँ। तो तुसी भावें जेड़े मर्जी दौर च पा लवो। जी। जर्मनी में ऐसे कई स्टोर मौजूद हैं जहां आप जाके पुरानी चीज दे के तो नहीं ले सकते हैं। अच्छा। यस, उसमें कई अशिया हैं, लिबास, घर के बर्तन, गाड़ी, यहाँ तक के घर भी शामिल है। वाह जी वाह। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। वाह। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ कराना पैना। हाय। वो इस तरह के न जी सोचते रहते हैं, प्लानिंग है, सही। बिल्कुल नहीं वो फालतू पैसे खर्च करते। इसलिए अगर आपका कभी जर्मनी जाना हुआ हो तो आपको याद होना चाहिए कि आपको पूरे जर्मनी में गोगा नजर नहीं आएगा। जेम्स बॉन्ड, तुम्हें कैसे मालूम है कि वहां पर गोगा नहीं है? भाई जी, मैं बहुत दफा जर्मनी गया हूं, उधर मैं फिरता रहा हूं, मुझे किसी बंदे के आगे 12 नान पड़े हुए नजर नहीं आए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਜੇ, ਸਵਾਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜੇ। हाय। ਹਾਏ ਸ਼ਤੂਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ, ਤੇਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਏ। अच्छा जी, आज हम हस्बे हाल क्लास में बड़े दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕੜਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। और रमजान साहब, खाने से आगे जहां और भी है। एक मिनट। अच्छा, ये बताएं कि जब गर्मियां शुरू होती हैं तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सर, मुझे नहर में नहाना बहुत चंगा लगता है। यार बात वो करो जो समझ में भी आए। नहर पे नहाने पे तो वैसे ही गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी हुई है। हाय। टीचर बेटे, मुझे तो गर्मियों में तुखमलंगे या सत्तू पीने का बहुत मजा आता है। ਉਹ नहीं यार, गर्मियों में टेंट करा के बोर्ड थले बैठने का जो मजा आता है ना। हाय, हाय। और अगर बोर्ड पे बैठा हुआ कौआ ऊपर से हड्डी फेंक दे और वो सीधी आके टिंड पे लगे तो फिर। सर जी, मुझे तो गर्मियों में सिर्फ जिम करने का बड़ा मजा आता है।
ओ यार हद हो गई है। वो बात कुछ और करना चाहते हैं, आप सब लोग पर्सनल हो जाते हैं। ਹਾਏ कोई नहर ते नहान टुर गया, किसी ਨੂੰ तुख मलंगा याद आ गई अगो टिंड करान बह गया जे। उनकी तो सुन लो वो क्या कहना चाहते हैं। यार तुम सब आपस में ना उलझो, मैं सवाल वाजे कर देता हूँ। ये बताओ कि गर्मी के इतने मजेदार फल होते हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा अच्छा फल कौन सा लगता है? ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ यार फिर वही बात, बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े। सर जी मैनू तो खरबूजा ते हंदवाना बहुत चंगा लगदा। सर जी मुझे तो आम बहुत पसंद है, मगर मेरे बच्चे मुझे खाने नहीं देते कि कहीं शुगर ही ना हो जाए। ਹਾਏ तो इसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी दसो। लुक के खा लिया करो। अब मैं पिछलियां गर्मियां अपने बालां कोलों लुक के 2.5 किलो चौंसा चूसिया सी। ते जे बाल उतों आ जाते ते फटाट गिटक जेब च पा लवो। ओ भाई आम का मजा ही तब आता है जब उसे सरे आम खाया जाए। लेकिन जिस फल की मैं आज बात करने लगा हूं उसे तो शुगर वाले भी खा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मलबरी की। ये तो मुझे भी बड़ा पसंद है। ओ भाई ओ मलबरी दी पे गल करदे ने, मुफ्त बरी दी गल नहीं करन दे। वैसे सर माफी दे नाल ये मलबरी किनू कहंदे आ? भाई मलबरी का मतलब है तूत, जिसे शहतूत जलेबा भी कहते हैं। शतूत जलेबा ते मैनू बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक ना खाना। ਹਾਏ भाई तू तो मिट्टी भी बड़े शौक ना खाना है। टीचर बेटे बचपन में वो मिट्टी का गेंद बनाते हैं ना, हाँ। तो ये रमजान बचपन में कहता था नहीं मिट्टी के कोफ्ते बनाओ। अच्छा जी ये बताएं कि आप सब में से शहतूत का दरख्त किस किसने देखा हुआ है? मैं जी मैं हाय हाय हाय। ਓ क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं? बेटा आप तो शतूत का दरख्त देखने की बात कर रहे हैं। मैंने तो जैसे बचपन में शतूत का दरख्त खाया हुआ है उसका आपको अंदाजा ही नहीं। ਹਾਏ ओ जनाब शहतूत का दरख्त नहीं खाते, शहतूत खाते हैं। ओए आहो बेटा ये बात को हमारे इंग्लिश के टीचर को भी बताता ना, जो शतूत की सोटी उतार के एक एक हाथ पे 6-6 मारा करता था। और ऐसे पत्थर दिल थे वो टीचर, हर मौसम में इतनी इतनी जोर से मारते थे कि शतूत का जायका आज तक जहन से नहीं गया। आया। ਹਾਏ उनकी पत्थर दिली की वजह से मैं स्कूल से ही दौड़ गया, इसीलिए तो अब आपकी क्लास में खजल हो रहा हुआ। चले कोई बात नहीं, अब भूल जाएं आप वो गुजरा हुआ जमाना। कैसे भूल जाएंगे बेटा, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो टीचरों की मारे और स्कूल से भाग जाना। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ਹਾਏ हाफिज खुदा तुम्हारा। यार आप सबकी तो शहतूत के साथ बड़ी दिलचस्प यादें जुड़ी हुई हैं। ਹਾਏ 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 ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਛਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਜਲੇਬਾ ਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਤੂਤ ਜੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਜੇ, ਸਵਾਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਤੂਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਤੇਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ। ओ भाई ये शायद अगे जाके बेच, रमजान साहब नु शुगर है। अच्छा जी वैसे तो हमारे पुराने लोग शहतूत के फवायद से वाकिफ थे, लेकिन ये ऐसा सुपर फूड है कि जिस पर दुनिया की नजरें अब पड़ रही हैं। ਅੱਛਾ सुपर फूड क्या मतलब है, उड़ के भी बहाना है जी। आप जरा सुनते जाएं और हैरान होते जाएं कि ये कैसा सुपर फूड है। शहतूत में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। बहुत अच्छे, एडा कुछ तूत हुंदा ते समान तुसी पूरे स्टोर दा सुनाता है। स्टोरी समझें इसे। बख्तियार साहब ये ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालिज जैसे अमराज का खतरा कम करता है, क्योंकि इस फल में पोटाशियम ज्यादा जबकि नमक की सतह कम पाई जाती है। ਇਹਦਾ मतलब मैं ब्लड प्रेशर की गोली छड़ के शतूत खान लग पवां। ਲਓ मैं तो ऐसा कोई मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस तरह का कदम उठाना हमाकत होगी।
मैं तो सिर्फ आपको इसके फवायद बता रहा हूँ। असल में बात ये है जी कि गोली जो होती है डॉक्टर ने दी हुई वो होती है इतनी सारी, और हमारी जो कौम है ना वो इलाज बिल गजा इसलिए करना चाहते हैं कि इलाज भी हो जाएगा तो जरा ढिड भी भर जाएगा। हाय ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਸ਼ਤੂਤ ਜਲੇਬਾ ਖਾਣਾ ਹੈ नहीं नहीं, इकट्ठे इतने शहतूत खाएंगे तो फिर तो इनको नींद आएगी, क्योंकि शहतूत का इस्तेमाल नींद की दवाई में भी होता है। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि नींद के मसाइल के इलाज के लिए चीनी लोग जो रिवायती अद्वियात बनाते हैं उनमें शहतूत इस्तेमाल होते हैं। सर जी शतूत के पत्ते भी बड़े फायदेमंद होते हैं। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਰਾ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਛੱਡਣੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। नहीं बख्तियार साहब, शहतूत के पत्तों का फायदा तो है, क्योंकि ये कई सालों से बल्कि सदियों से दवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੋ रमजान साहब फिर खाओ ਤੁਸੀਂ पत्ते। अच्छा, शहतूत के सिर्फ पत्ते ही नहीं, शहतूत का छिलका और जड़ें भी ऐसी अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं जो फोड़े फिंसी, खांसी, नक्सीर, बालों का गिरना, कैंसर और शुगर जैसे अमराज को खत्म करती हैं। वाह शाबाश यार, ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹकीम है। और सुने, शहतूत के पत्तों को पानी में उबाल कर नहाने से भी कई अमराज से शिफा मिलती है। अच्छा ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ जी ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। सर जी ये शतूत ऐसे ही खाने पड़ते हैं या इनकी कोई डिशें भी बनती हैं? और जनाब, अब किस दुनिया में रहते हैं? शहतूत के जायके वाला मिल्क शेक, दही, जैम, पायस, केक, स्कॉश और शरबत तो मार्केट में आम मिल जाती हैं। फिर इस फल को खुश करके ड्राई फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जी ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। हुजूर, आप तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में शहतूत के पत्तों की ग्रीन टी बनने वाली है, जी क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वजन कम करने, हाजमा बेहतर बनाने और हड्डियों की मजबूती के लिए इसे एक गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਤੇ 20 ਕੁ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਢਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ये बताएं कि सफेद शहतूत था या काला शहतूत था? ਉਹ ਜੀ ਸਫੇਦ ਕਾਲੇ ਸ਼ਤੂਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਫੱਬਦੀ ਆ। ओहो, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, क्योंकि सफेद शहतूत तो बहुत महंगा है। 2026 में सफेद शहतूत के पत्तों से बनी प्रोडक्ट्स की मार्केट $70 अरब तक पहुंच चुकी है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मार्केट हुजूम 2036 तक $240 अरब तक पहुंच जाएगा। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਵੜ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਤੂਤ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। सर जी ये सफेद शतूत इतना महंगा क्यों होता है जी? भाई, इसके फायदे ही बहुत हैं। रेशम का कीड़ा भी सफेद शहतूत के दरख्त पे पलता है। कुदरती रेशम की पैदावार में शहतूत के दरख्त का हिस्सा $10 अरब के करीब है। अच्छा जी जी, ये जो रेशम का कीड़ा है ये सफेद शहतूत के पत्ते खाता है और रेशम बनाता है। हाय 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 हाय, देखो जरा रेशम कितना महंगा होता है ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਣ ਡੇ। हाय सर जी, अगर ये शतूत इतना ही फायदेमंद है, इतना महंगा है, तो फिर इस्लामाबाद में इसके 30,000 दरख्त क्यों काटे गए हैं? इसलिए कि आप ये सवाल पूछें। असल में ये जो शहतूत का दरख्त है ये उन लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है कि जिनको सांस की तकलीफ होती है। अच्छा, जी हाँ, और इसलिए हुकूमत ने पोलन एलर्जी के मसले से निपटने के लिए शहतूत के दरख्त कटवा के वहां पर मकामी दरख्त लगवाए हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਗਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ? अख्तियार साहब, अब फिक्र ना करें, पाकिस्तान में छांगा मांगे में भी ये सनत परवान चढ़ रही है।
और चीन में तो 5000 साल से रेशम इन्हीं कीड़ों से हासिल किया जा रहा है। अच्छा मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी सुनाता हूँ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ चीन में यह कहानी मकबूल है कि एक मलिका जी लिंगशी यानी कि मलिका लीजो चाय पी रही थी कि अचानक शहतूत के दरख्त से एक कोकून उसकी चाय में गिर गया। अच्छा कोकून समझते हैं ना आप? आहो जी समझ नहीं आ जनाब, आ वेखा पीछे बैठा है। अरे नहीं भाई नहीं, ये रेशम का कीड़ा जब रेशम का धागा बनाता है तो उसे अपने ऊपर लपेटता रहता है। जब वो कोन बन जाती है तो कीड़ा उसमें से निकल जाता है और उस रेशम की धागे की कोन को कोकून कहते हैं। वाह 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 वाह, माफी चाहना मालवी साहब, मैं समझिया शायद ਤੁਹਾਡਾ निकनेम है कोकून। अच्छा सुने, जब ये कोकून मलिका के चाय के कप में गिरी तो उसने जब उसको निकाला तो वो हैरान हुई क्योंकि वो एक धागे में बदल गई। अपने वजीरों को बुलाया और वो धागा दिखाया और पूरी स्टोरी सुनाई और कहा कि इसके ऊपर तहकीक करो, ये क्या चीज है। अच्छा फिर उस वक्त के साइंसदानों ने ये तहकीक की कि ये रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते खाते हैं जिसके नतीजे में ये धागा बनता है। वाह 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 वाह, वैसे मैं हैरान हाँ कि देखो है कीड़ा ਤੇ ਕੰਮ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਕੋਨ ਮਲਕਾ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਕੋਨ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਾਵਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं नहीं सड़ता, मैंने तो बड़ी मुश्किलों से ये एक्सरसाइज कर कर के बॉडी बनाई है। वाह 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 वाह, बॉडी बनाई है या कमीज बनवाई? अच्छा जी अली साहब, एक टॉपिक ऐसा है जिस पे पहले भी कई दफा मैंने बात की है, मगर मेरा दिल करता है कि इस पे हर रोज बात की जाए। बस ठीक है, जो दिल करता है ना वो कर लेना चाहिए। गुड, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा साथ देते हैं गौरी साहब। अब देखें कि हमारे इस वक्त मुल्क की जो यंग जनरेशन है ना जी, जी उसका सबसे बड़ा मसला क्या है? जी वैसे तो हर एज के लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, मगर इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। वो क्या मसला है जी? मतलब जो अपने पास है उसका शुक्र नहीं करना, जो दूसरे के पास है उसको देखते के सड़ते कुड़ते रहना। हाय 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 और फिर अगर वो मिल जाए, कोई भी चीज की ख्वाहिश है, अगर आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए जी तो वहां स्टॉप नहीं हो रही। और मतलब जो चीज पास आ जाती है ना जी अब बच्चों के, हाँ जी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल आप देखें कि वालदैन जिन बच्चों को मोटर बाइक या गाड़ी वाड़ी ले देते हैं या इवन साइकिल भी जो लेके देते हैं, जी वो कभी भी उसकी ना केयर करते हैं, ना उसको देखते हैं, ना संभालते हैं, ना उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना है, कुछ हाँ नहीं जी। कुछ नहीं। वो जिसने खुद मेहनत करके खरीदी हुई है वो बेशक बाप है, उसी को उसका एहसास है। वो बेशक बाप ने लेके दी हुई है, जो बेटा है उसने नहीं उसका ख्याल कर। उसने ख्याल इंतहाई ये खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त। बल्कि अपनी उस चीज़ का ख्याल करने की बजाय, उसके हवाले से कुछ सोचने की बजाय, उसको मेंटेन करने की बजाय, जो दूसरे किसी दोस्त के पास है या किसी मोहल्लेदार के पास है या किसी क्लास फेलो बच्चे के पास है, उसके ऊपर नज़र होनी है कि ये ज़्यादा अच्छी है। ज्यादा है बिल्कुल ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, जी हाँ। बड़ी खतरनाक चीज़ है जो हाँ जी। जुराइम को जन्म देती है। बिल्कुल सही बाकायदा ये जुराइम को जन्म देने वाली आदत है। अब देखे ना कि ये जो लोग, अल्लाह माफ करे, चोरियां करनी शुरू कर देते हैं या डकैतियां करनी शुरू कर देते हैं, जी ये किस लिए है? भाई इसीलिए है ना कि रोटी पानी जो अल्लाह ने दिया हुआ है उस पे मुतमईन होने की बजाय या शुक्र करने की बजाय आप लालच में आ जाएं और निकल पड़ें कि मैं फिर छीन ही लेता हूँ। बिल्कुल भाई इंतजार करें, अल्लाह पाक ने आपका जो रिस्क लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलेगा जरूर हाँ जी तो जो अल्लाह पाक ने दिया है उसका शुक्र अदा करो यार, उसका शुक्र अदा करो। बिल्कुल रब ने जो दिया हुआ है, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम तो सिर्फ अपने जिस्म को देख लेना जी, अपने आज़ा को देख लें, हाय हाय
अपने नक्शो निगार देख लें तो उस पर ही शुक्र शुक्र करें। नहीं खत्म होता। बिल्कुल रब ने आंखें दी हुई हैं जिनसे देख रहे हैं, रब ने हाथ दिए हुए हैं जिनसे काम चल काम रहा है, टांगे दी हुई हैं जिनसे चल के कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल अब वो भी तो देखेंगे जिनके पास ये चीजें भी नहीं है। जी हाँ। तो आप क्यों लालच में पड़ रहे हो? और ये सिर्फ अब अमीर बच्चों का या मीडियाकर बच्चों का ही नहीं ये मसला रह गया, नीचे तक आ गया। हाँ जी बिल्कुल। मैं बार बार बच्चे कहता जा रहा हूँ, ये बात गलत है। पूरी कौम का गरीब भी हमारा जो हमारे मुल्क का गरीब है ना जी, वो भी अल्लाह माफ करे तौबा इस्तगफार इंतहाई हसद में मुब्तला हुआ है, इंतहाई लालच में मुब्तला हुआ। उसे बेशक नहीं भी वो चीज मिल रही ना, मगर वो अंदर से साढ़ उड़ता है। हाँ बल रहा है, बिल्कुल उन्हें गुस्सा चढ़ रहा है, वो दूसरे का देख के उसे गुस्सा चढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए आप देखें ना कि हमने किसी भी शख्सियत को नहीं छोड़ा। कोई भी ज़रा सा तगड़ा बंदा देखते हैं, हम उसके हवाले से एकदम अपने जहन में खाका बनाना शुरू कर देते हैं कि ये 2 नंबर बंदा ही है, हाँ ये चोर चक्का ही है, इसने कोई लुटमारी की हुई है, ये ठीक आदमी नहीं है। हाँ जी भाई लोगों ने जब पाकिस्तान बना था तो बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत कम लोग थे इधर बेचारे, साहिब हैसियत लोग बड़े कम रह गए थे, क्योंकि ज्यादा इधर हिंदू कारोबार करते थे, वो सारे तो चले गए उधर। जी। यहाँ पे चंद फैमिलियां थी मुसलमान फैमिलियां जो इधर रह गई हुई हैं, और वो तगड़े भी थे, वरना तो सब ने यहाँ पाकिस्तान में मेहनत करके अपना आप बनाया है। और ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे हो गया जी। भाई 80 सालों के नेड़े लगन वाले यहाँ, तो मेहनत तो बंदा करता रहे तो अल्लाह पाक मेहरबानी करे तो बंदा साल में खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अब तो बहुत टाइम गुजर गया है, और अगर कोई 10-12 साल में भी उस वक्त बन गया तो ये जहन में रखना चाहिए। आप कोई कानूनी नहीं बने ना जी, तो आप उस वक्त वहां चले जाएं तो खामखा आप अमीर हो जाएंगे, क्योंकि आपका उधर जो प्लाट लिया हुआ इतना सस्ता वो महंगा हो जाएगा। आपने अगर उधर कोई दुकान डाली है तो वो आपने बिल्कुल औने पौने में डाली हुई है, जी जी जी। तो वो उधर रौनक लग गई है, तो वो आपकी दुकान जो है वो एक शॉपिंग मॉल में बदल जाती है, हाँ वहां पे धड़ाधड़ शुरू हो जाती है गाकी। हाँ जी। तो ये चीजें सारी जो हैं जी, ये अल्लाह पाक ने एक सिलसिला बनाया हुआ है हर इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने का। बेशक। और रब का जो सिस्टम है उस पर शुक्र करना जी चाहिए। हाँ। बिल्कुल। ना इस तरह करें हम कि पागल हो के एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, ना ऐसे करें। एकदम न मुंह खोल के हम दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दें, हाँ। बात को समझने की भी कोशिश किया करें। मैं बड़ा मजा लेता हूँ एक वाक़े का, वो जब भी मेरे जहन में आता है ना जी, जी जी। मैं कहता हूँ कि यार ये क्या। वो एक बंदा ना जी मुझे बेचारा मिले कि भाई मैं माली हूँ तो मुझे कहीं रख लें, लगा दें, लगवा दें किसी के पास या अपने पास रख लें। अच्छा। तो मेरे एक कज़न हैं, उन्होंने ना जी उनका लॉन जो है उधर वो पौधे शौधे ये वो काफ़ी ठीक था वो उनका, मगर वो बंदा नहीं था उनके पास। मैंने उसे कहा कि यार इसे रख लो, रख लें। हाँ। तो उसके पास ना वो घास काटने वाली मशीन भी नहीं थी। अच्छा। उसने उससे पूछा कि तुम्हारे पास वो घास काटने वाली मशीन है? हाँ। तो कहता है नहीं जी वो तो नहीं मेरे पास। मैंने पास से कह दिया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये बड़ा अच्छा, ये इसके पास वो तलवार है या वो जिससे भी वो कहता है नहीं मैं कर लेता हूँ सारा कुछ, सही। तो मैनुअल चीज़ों से भी मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा रख लो इसको, इतना सा तो लॉन है जो ये कर लेगा पौधे शौधे ठीक। हाँ जी। अच्छा, उसने फिर कुछ अरसे के बाद मुझे सुनाया, कहता है जो हमारे सामने वाला घर है ना उनके माली के पास वो घास काटने वाली मशीन है। अच्छा। तो वो जब भी मशीन चलाता है ना, ये मैं इसे नोट करता हूँ कि ये उसको देखता रहता है। तो फिर कहता है एक दिन मुझे कहता है कि साहब जी तुसी ले लो वो मशीन है। तो कहते हैं मैंने आगे से ना जानबूझ के कहा कि नहीं यार मुझे नहीं जरूरत है। हाँ। आप तो कहते थे कि मैं मैनुअली कर लूंगा सारा काम काम, करूंगा, तो करते रहो बस, ठीक है। सही। तो कहते हैं फिर एक दिन वो सामने वाला जो मुलाजम था वो चला रहा था वो मशीन, तो फिर मुझे कहता है साहब जी वैसे मशीन किन्ने को दी आज? तो कहते हैं मैं उसका काफी देर ना मजा लेता रहा, आखिरकार उसने उसे मशीन ले दी। अच्छा। अच्छा। कहते मैं इतना हैरान हो रहा था देख देख के उसे और हंस रहा था, ना उसे वो मशीन चलानी आती है,
ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ है हाय ना उसे पता है कैसे चलानी है कैसे नहीं ले ली उसने और फिर उसको देख रहा है साथ मशीन पकड़ के अल्लाह उसने ही उसे लेके दी मगर ये एक ना जी साइकोलॉजिकली हम फंस गए हुए हैं हाँ इस चीज पे कि उसके पास क्यों क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है बिल्कुल ऐसे ही गरीब से गरीब आदमी जो है ना जी वो अब अपनी सतह पे ही बेशक वो लड़ रहा है इन ख्यालात के साथ वो मुब्तला है इस बीमारी में हाँ, ईमान कमजोर होता है ना। हाँ ये बात है ईमान तो हमारा यही होना चाहिए ना जी कि अल्लाह पाक ने जो दिया है यस वो उसकी तरतीब पे शुक्र करना कर कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके देन पे शुक्र करना चाहिए बिल्कुल और जो उसने दिया हुआ है उस पे ये भी बहुत बड़ा जुमला है कि भाई अपने से नीचे देखें अपने से ऊपर देख के जलने की बजाय अपने से नीचे देख के शुक्र कर करें करें बिल्कुल। हाँ बात खत्म हो गई बिल्कुल। बड़ी एक छोटा सा ये कुलिया है शुक्र करें, बल्कि अपने से जो हल्के हैं माड़े हैं, माड़ा तो किसी को कहना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें। हाँ अपने से हर बंदा जो है वो अपने से नीचे अगर देखे और साथ दे तो बड़ा प्यारा सिस्टम चल रहा होता है बिल्कुल इस्लाम तो इसलिए इतना बेहतरीन मजहब है कि इसमें ये हर चीज कही गई है अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो तो बड़ा अहम है जी हाँ। और मुतमईन रहना बड़ा अहम है वाकई बड़ी खतरनाक बीमारी फैलती जा रही है और इसकी वजह से हमारे यहाँ करप्शन भी बढ़ रही है। वो करप्शन क्यों बढ़ रही है कि जब आपकी ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और जहन में मज़ीद ख्यालात आते हैं, कुछ और चीज़ों का हसूल आप चाह रहे होते हैं और वो आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो फिर आप उन तमाम रस्तों पे चल पड़ते हैं जो कि गैर कानूनी हैं, यानी कि जिसको करप्शन भी कहा जाता है। ओ जी, पैसे गड्डी कोठी को तो छोड़ें, हम लोग तो एक दूसरे की शक्लें देख के जेलस हो रहे होते हैं। ये कई दफ़ा मुजफ्फर नहीं ये कह रहा होता है, यार देखो गोगा कितना चौड़ा है यार और गोगा कह रहा होता है, यार देखो मेरी तरफ देखो मैं कैसा मोटा सा हूँ, और ये मुजफ्फर कितना स्मार्ट है। हाय तुसी आपस च मेरा ख्याल है मिक्स हो के ना ते अद्धा अद्धा कर लो अजीजी भाई मैं नहीं सड़ता, मैंने तो बड़ी मुश्किलों से ये एक्सरसाइज कर कर के बॉडी बनाई है। वाह 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 बॉडी बनाई है या कमीज बनवाई अच्छा इस लालच के हवाले से ना जी मुझे एक किसी शायर का कलाम याद आ रहा है, मुझे मेरी बदकिस्मती के मुझे पता नहीं है ये किसका है। जी। क्या खूबसूरत बात की है। बेहतर से बेहतरीन की लालच में मर गए, बेहतर से बेहतरीन की लालच में मर गए, सब दौलतो जमीन की लालच में मर गए। वाह 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 वाह। ऐसी लगी जहां में हिरसो हवस की आग, अंधे भी दूरबीन की लालच में मर गए। वाह वाह वाह। अंधे भी दूरबीन की लालच में मर गए, मेरे शहर के सांप जगह ढूंढते रहे हाय हाय और लोग आस्तीन की लालच में मर गए। पहले वो एतमाद के काबिल नहीं रहे, फिर यूं हुआ यकीन की लालच में मर गए। क्या बात। अब बाजुओं में शौक मुशक्कत नहीं रहा, मजदूर भी मशीन की लालच में मर गए। हाय हाय ऐसे तो मर रहे थे मकान के लिए सभी, फिर कुछ मकान मकीन की लालच में मर गए। क्या बात। वाह 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 वाह। फिर कुछ मकाम मकीन की लालच में मर गए, वाह जी वाह। कातिब जनाब हुस्न परस्ती में गर्क हैं, वो फिर किसी हसीन की लालच में मर गए। हाय हाय क्या बात। बहुत आला। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।